इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक, लसा। कहीं कहीं ना पूरा ऐसा नहीं देगा, लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, ये शॉर्टकट में दे देगा लसा। महत्तम समापवर्तक शॉर्टकट में दे देगा मसा। लेकिन ना तो लसा जानना है ना तो मसा जानना है। आपको जानना है, इसको बोला जाता है एलसीएम और इसको बोला जाता है एचसीएफ, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दुनिया जानती है फुल फॉर्म इसका, लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब कोई नहीं समझता, इसका मतलब कोई नहीं समझता। चलिए अपन बात करते हैं, थोड़ा सा मतलब समझते हैं। मैं बात कर रहा हूं आपको पहले एलसीएम का, और इसी में बता रहा हूं साथ में एचसीएफ भी। इसका मतलब क्या होता है? अपन पढ़ते जरूर हैं चैप्टर को, लेकिन मतलब ये नहीं पता है। देखिए एलसीएम, इसका फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन, देखो एक वर्ड लग रहा है कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल बिना एग्जाम्पल के बनाया नहीं जा सकता। 12 और 18, ये दो एग्जाम्पल लेके, ये देखो इसका मैं बोला आपको एलसीएम निकालने। एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं किया जाता बेटा, दो से भाग, बड़े प्रेम से सबसे छोटी संख्या जिससे ये भाग जाएगी उसे भाग देना चालू किया जाता है। तो देखो एक से दूंगा तो 12 18 12 18 आते रहेगा, तो सीधा सीधा 2 से दिया, 2 से भाग दिया तो ये 6 हो गया और ये हो गया 9। अभी भी मैं देखो एलसीएम निकाल रहा हूं, 2 से दे सकता हूं, 2 तिया 6, ये वैसी का वैसी रहेगा 9। अब 2 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ा 3 से दिया, तो ये देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9। ये 3 दिख रहा है, फिर 3 से 1 और 1, तो तब तक भाग देते रहना पड़ता है जब तक क्या ना आ जाए, नीचे 1 1 ना आ जाए, ठीक है। अब ये भाग दे, देखो अब एलसीएम के लिए इसको 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 और इसको मल्टीप्लाई करने से निकल जाएगा एलसीएम। एलसीएम बराबर आएगा 2 गुना 3 बराबर, अरे 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। देखिए ध्यान से 36, मैं पढ़ा रहा हूं एलसीएम। क्वेश्चन आपको जब भी स्टार्ट होगा, प्रश्न जब भी आपको स्टार्ट होगा तो क्या बोलेगा? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 और 18 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके, जिसे 12 और 18 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। तो देखिए 36, वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसे 12 और 18 से क्या दिया जा सकता है? भाग दिया जा सकता है। क्या इससे कोई छोटा नंबर है? हाँ, अरे दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा है? 36 से कोई ऐसा छोटा संख्या बताइए जो 12 से भी भाग जाए और 18 से भी भाग जाए। तुम्हारे दिमाग में कोई एक आध नंबर चल रहा है क्या? कुछ भी नहीं बोलना है। मैं क्या बोल रहा हूं, 12 से भी भाग जाना चाहिए, 18 से भी भाग जाना चाहिए। 36 से छोटा कोई संख्या है क्या? नहीं है। अगर मैं इसके जगह 24 रखता हूं, क्या रखता हूं, तो ये 12 से तो जाएगा, 18 से नहीं जाएगा। मान लीजिए मैं 18 ही रखता हूं, तो 18 से भाग जाएगा, 12 से नहीं जाएगा। तो 36 से छोटा कोई संख्या नहीं है, इसीलिए बोला गया वह छोटी सी छोटी संख्या जो 12 और 18 से पूरा पूरा भाग चला जाए। देखो इससे ज्यादा बिल्कुल होगा 72, 72, 12 से भी भाग जाएगा, 18 से भी भाग जाएगा। 144, 144, 12 से भी जाएगा, 18 से भी जाएगा। लेकिन 36 से छोटा कोई ऐसा संख्या हो ही नहीं सकता, इसीलिए 36 ये वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 12 और 18 से पूरा पूरा भाग चला जाए। ऐसे निकाला जाता है एलसीएम। लेकिन प्रश्न में देखो इससे कोई छोटा संख्या है क्या?
नहीं है। इसीलिए प्रश्न हमेशा क्या चालू होगा, वह छोटी संख्या कौन सी है जो 12 और 18 से पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वह संख्या कौन सी है, 36। ये निकालने का तरीका है एलसीएम। ठीक है। अब सेम चीज, सेम चीज ध्यान से देखना। अब मैं आपको निकाल के बता रहा हूं एचसीएफ। अब मैं बोला 12 और 18 का एचसीएफ निकालिए, तो 12 और ये 18 का मैं एचसीएफ निकाल रहा हूं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां क्वेश्चन चालू क्या होगा पता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 और 18 को भाग दे सके, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 12 और 18 पूरा पूरा भाग जाए। यहां पर क्या बोला, वह छोटी संख्या जिसे 12 और 18 से भाग देने पर पूरा पूरा जाए। अब मैं बोल रहा हूं वह बड़ी बड़ी संख्या जो 12 और 18 को पूरा पूरा भाग दे दे। चलिए एचसीएफ निकालने का तरीका देखो। पहला बात तो याद रखना कॉमन, ये दोनों ऐसी संख्या से भाग देना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में हो। पहली संख्या मैं चूज कर लेता हूं 2, तो 2 से ये भाग जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है। ये भाग जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, तब ठीक है। इसी को बोले कॉमन, ऐसे संख्या से भाग देना जो दोनों से कॉमन भाग चला जाए। अब देखिए अगर मैं एलसीएम निकाल रहा था तो किससे भाग दिया था, 2 से। लेकिन क्या अभी 2 से भाग दिया जा सकता है क्या, नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता, 2 से ये तो जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, ये भाग जाएगा लेकिन ये भाग नहीं जाएगा। तो ऐसा कौन सा कॉमन संख्या जिसे दोनों भाग जाएंगे, 3 से। तो यहाँ लिखा मैं 3, तो ये 3 दूनी आ जाएगा और 3 तिया आ जाएगा। अब नीचे देखो प्राइम नंबर्स आ गया 2 3। अब मैं या तो 2 से दूंगा या तो 3 से दूंगा, तो ऐसे नहीं दिया जाता है। ये एचसीएफ यहाँ से आगे नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि दोनों में एक ही कॉमन है, एक, फिर 2 3 आएगा, फिर एक, फिर 2 3 आएगा, फिर एक, इसलिए यहाँ रोक दिया जाए। तो एचसीएफ देखो, ये आया 2 और ये आया 3, तो 2 और 3 का जब गुणा करूंगा तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ बराबर आ जाएगा 6। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 6 वह बड़ा से बड़ा संख्या है, मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा ना। 6 वह बड़ा से बड़ा संख्या है जो 12 और 18 दोनों को भाग दे सकता है, हाँ या नहीं। 6 से 12 भी मतलब 6 से ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, 36 इससे भी जा रहा है और इससे भी जा रहा है। ध्यान से बात सुनना, एलसीएम के केस में इन दोनों को भाग देना है इससे, एलसीएम के केस में। एचसीएफ के केस में इसको भाग देना है इससे और इससे। ठीक है। अब ध्यान दो, एक काम करिए, 12 का फैक्टर, 12 किससे किससे भाग जा सकता है आप बताइए। चलिए 12 1 से भाग जा सकता है, ठीक है। और किससे भाग जाएगा, 2 से जाएगा। 12 और किससे भाग जाएगा, 3 से जाएगा। 12 और किससे भाग जाएगा, 4 से जाएगा। और 12 किससे जाएगा, 6 से जाएगा। और किससे जाएगा, 12, ये आखिरी संख्या है 12, ये सबसे 12 भाग जाएगा। यस या नो, यस, ठीक है। अब वैसे ही बताइए 18 किससे किससे भाग जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से जाएगा, 9 से जाएगा और 18 से भी जाएगा। इतनी संख्याओं से भाग जाएगा 18, यस या नो, यस। तो ये सारे कहलाते हैं फैक्टर्स। क्या कहलाते हैं बेटा, फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं। लेकिन आपको क्या देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3, हाईएस्ट में पहुंचा तो बेटा ये हुआ 6 और ये हुआ 6। 6 से बड़ी दोनों तरफ देखिए ऐसी कोई संख्या है क्या जिससे दोनों भाग जा रहे हैं, दोनों में कॉमन है, क्या है, और सबसे बड़ा है, दोनों में कॉमन है और सबसे बड़ा है, इसीलिए कहलाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इधर देखो 36, 36 के बाद जाएगा 72, 72 के बाद जाएगा 144, इसके बाद जाएगा 288। तो 36 वह छोटी सी छोटी संख्या है, 36 या 36 वह छोटी सी छोटी संख्या जो 12 और 18 दोनों से भाग जाएगा।
इससे छोटा कोई संख्या नहीं हो सकता। है तो तुम ही लोग बता दो लेकिन उससे 12 से भी भाग जाना चाहिए और 18 से भी भाग जाना चाहिए, है ही नहीं। ठीक है, वैसे ही इनमें देखो, ये जो 12 है, एक से भी जा रहा है, दो से भी जा रहा है, तीन से भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, एक से जा रहा है, दो से जा रहा है, तीन से जा रहा है, 6 से जा रहा है, ये भी 6 से बड़ा कोई संख्या है क्या जिससे ये दोनों भाग जाएंगे? 6 से बड़ा कोई संख्या नहीं है, इसीलिए वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 6। कैसे निकाला जाता है? ऐसे। कैसे निकाला जाता है? ऐसे, 3 दूनी 6, ये रहा 6। ठीक है, एलसीएम बहुत छोटी 36 कैसे निकाला जाता है? सब 2 से देते रहो, 2 खत्म हो गया, 3 से दीजिए, तब तक देते रहना जब तक नीचे क्या ना आ जाए, 1 1। तब ऐसे निकाला जाता है क्या? एलसीएम। ये है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, ये क्या है? एलसीएम और एचसीएफ। जीवन भर पढ़े थे, मतलब नहीं समझ में आया था, ये मतलब है उसका। ठीक है, एचसीएफ में 2 और 3 है। हाँ, इसके ऊपर वाला और ऊपर वाला, हाँ ये आए, एक से भाग गए जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन फिर क्या जाएगा? 2 और 3। नहीं 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 नहीं, ये एलसीएम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कॉमन देख, काम इसके बाद देख, ये 2 इससे और दोनों से भाग जाना चाहिए, इससे जा रहा है इसीलिए 2 से दिया। इसके बाद देखो, यहां पर बचा 6, यहां पर बचा 9। एलसीएम के केस में मैं किससे भाग दे दिया था? एक ठो भी जा रहा है तो एलसीएम से भाग दे दिया था, लेकिन यहां पर ये दोनों से जाएगा, वही संख्या आएगी यहां। इसी को क्या बोल रहे हैं? कॉमन। इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, तो ऐसा कॉमन कौन सा है? 3। वरना मैं 2 से दे करके यहां नीचे 3 लिख लेता, एलसीएम निकालता। तो एचसीएफ में कॉमन देखना है, क्या देखना है? कॉमन, तभी भाग जाएगा। अब ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है, अब आ गया 2 और 3। अब ऐसा कोई कॉमन नहीं है, अब कॉमन नहीं है, इसलिए खत्म हो गया, और ये ही दोनों बस क्या कहलाएगा? एचसीएफ। ओके, चलो यहां तक जो समझा वही मेन था, अब इधर तो कुछ है ही नहीं। अब आपको क्या करना है? 24, 36 और 40 का क्या निकालना है? एलसीएम। एकदम तेजी से लिखना है, 24, 36 और ये 40। जो नियम बताया हूं, देखिए 2 से देते चलिए, पहले 2 से देंगे, ये 12, 18, 20, फिर 2 से दीजिए, 6, 9, 10, फिर 2 से दीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम में, एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं है, आखिरी एक एक लाते तक आपको देना है। समझ में आया? 3, 9, 5, 3, 1, 3, 5, 3, 1, 1, 5, 5, 1, 1, 1। ये है एलसीएम। और इसी का अगर मैं एचसीएफ निकालने जाऊं, 24, 36 और 40, मैं अभी निकाल रहा हूं एचसीएफ, वो निकल चुका है एलसीएम ना। इधर देखो एलसीएम क्या होगा? 2 2 2 कितने बार है? 2 गुना 2 गुना 2 कितने बार है? 3 बार। इसके बाद 3 3 गुना 3 गुना 3, उसके बाद क्या है? 5। क्या निकाल रहा हूं मैं? एलसीएम। इधर ध्यान से देखो, इसका एलसीएम क्या होगा? लोल टाइप का गुणा नहीं करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 या फिर पूछ रहे बाजू वाले से, नहीं मालूम, छोड़ दो। उसके बाद फिर गुणा करोगे 5 से, नहीं मालूम है। इससे अच्छा ऐसा जब भी आपको मिलेगा, बनाने का तरीका ये है, 5 मिल गया, इस 5 को उठाना है, किसी सम संख्या से गुना कर देना। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 4 तिया 12, 120, 12 तिया 36, 360, ये रहा। ठीक है, 360 इसका जाएगा एलसीएम। इसके एलसीएम कितना आएगा? 360। लेकिन अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, तो ये तीनों में कॉमन होना चाहिए। ऐसा संख्या बता जो सब में हो, तो पहले तो 2 सब में है, 2 सब में, तो ये 12 हो गया, ये हो गया 18, ये हो गया 20, मतलब अभी भी 2 से जा रहा, तो फिर 2 से दे दिए। ये देखो, ये 6 आया, अब ध्यान से देखो, ये 9 आया, ये 10 आया।
अब ऐसी संख्या बता दो तीनों से भाग जाए, ऐसी संख्या बता दो तीनों से भाग जाए, है क्या? नहीं। इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 दूनी 4। समझ आया? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4। एलसीएम कितना आ जाएगा? 360। अब मेरे को बनाना ना पड़े, तेजी से बनाइए। क्या करना है? 32 और 56 का एचसीएफ, 32 और 56 का एचसीएफ। धीरे धीरे आप 2 से दोगे, धीरे आगे चल के मैं बताऊंगा एक तरीका, सीधा सीधा बड़ा संख्या देखोगे। देखो जैसे 8, 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, कहानी खत्म। और किसी से जाएगा क्या? नहीं। एचसीएफ हो जाएगा 8। एचसीएफ क्या जाएगा? 8। पहले अभी आप 200 दोगे, फिर 200 देंगे, फिर 200 देंगे। अभी शुरुआत है, ऐसे ही करना है आपको भी। धीरे धीरे पता चल जाएगा, इसमें भी है इसमें भी है, सीधा 8। धीरे धीरे सीखना है इस चीजों को। अभी आप ऐसे बनाएंगे नॉर्मली 32, 56। सबसे पहले इसको 2 से भाग दिए, 2 से दिए तो ये आ गया 16। ये कितना आ गया? 28 दूनी 56। फिर 2 से जा रहा है, ये आ गया 8, ये आ गया 14। फिर 2 से जा रहा है, ये आ गया 4, ये आ गया 7। अब उधर भूल जाओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। एचसीएफ आ गया कितना? 8। खत्म करिए। अभी आपको ऐसे बनाना है, बाद में धीरे से डायरेक्ट दिख रहा है 8 से दोनों जा रहा है। किससे दोनों जा रहा है? 8 से दोनों जा रहा है, इसलिए डायरेक्ट भाग दीजिए 8 से। धीरे धीरे वहां पर भी आना है। चलिए 1 513, 12 15, 11 34 का एचसीएफ ज्ञात करिए। जब भी आपको आखिरी में 3 7, ध्यान से मेरी बात सुनिए, 3 7 5 ये सब मिलते हैं, तो एक बार ना इन संख्याओं को जोड़ना। 5 3 8 और 1 9, ये 3 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा रहा है, 3 के नियम से जा रहा है। फिर पटाख से देखो 12 और 15, 12 भी जा रहा है, 15 भी जा रहा है। ठीक है, 1 2 और ये हो गया 7 9, मतलब ये किससे जा रहा है? 3 से। फट से पहला अंक 3 हो जाएगा। ये इसीलिए तो बेस से सीखना है बेटा, विभाजिता का नियम आप काम आ रहा है, ये कारण है। और यही चीजें को थोड़ा तेज करना है ना, बनाना है अच्छी बात है, थोड़ा तेज बनाना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। चलिए 3 से तो चले गया, पहला किससे जाएगा? 3 से। 3 एकम 3, 2 7 1, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 2 7 21, 8 तिया 24। फिर देखो 7 और 1 8 1 9, 3 से जा रहा है। 5 4 9, 3 से जा रहा है। 8 3 11, 8 3 11 और 7 18, ये भी किससे जा रहे हैं? 3 से। फिर भाग दे दो फट से 3 से। 6 तिया 18, सॉरी 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 7, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब देखो 7 5 12, 5 3 8 1 9, 6 2 8 1 9, अभी भी किससे जा रहा है? चलो 3 एकम 3, 3 निया 27, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। अब किससे जा रहा है?
इसी से जा रहा है। 3 तिया 9, 9 तिया, एचसीएफ आ जाएगा 27, खत्म। 3 × 3 × 3 बराबर 27, ये हो गया एचसीएफ। क्लियर? ठीक। इतना बढ़िया मौसम है, भरे गर्मी में कितना रिलीफ दे रहा है। लोगों के लिए आज छुट्टी है, जा बड़ा पकौड़ा बना बोल रहे हैं घर में। ठीक, वेरी गुड, जीवन का आनंद लेना है। 3/4, 7/8, 11/12 का एलसीएम क्या होगा? अब ये कैसे आ गए? फ्रैक्शन में आ गए। कैसे आ गए? ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है बाबू रे। ठीक है, 3/4, 7/8 और 11/12 का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, हेडिंग डालना है भिन्न, मतलब फ्रैक्शन का एलसीएम बराबर किसका? जब भी क्वेश्चन किस में दिया हो? भिन्न में दिया हो। कैसा दिया हो? भिन्न में दिया हो, फ्रैक्शन में दिया हो, और उसका जब एलसीएम निकाला जाता है तो देखो ये वाला ऊपर वाला है अंश, अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूमरेटर। अंश देखो क्या निकाल रहे अपन? एलसीएम। तो जो चीज निकालते रहेंगे अंश का क्या निकलेगा? एलसीएम। और जो यहां पर गायब रहेगा, अपन एलसीएम निकाल रहे हैं तो अंश का एलसीएम निकलेगा। ठीक है, और हर का होगा एचसीएफ। हमेशा क्या निकलेगा? अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। अगर मान लीजिए कोई भिन्न है, भिन्न है, और आपको क्या निकालना है? उसका एचसीएफ, भिन्न का एचसीएफ निकालना है। तो देखो क्या निकाल रहा हूं मैं? एचसीएफ। तो न्यूमरेटर अंश का क्या निकलेगा? एचसीएफ। ये होगा अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। जो निकालना है उसी उसका न्यूमरेटर का एचसीएफ निकलेगा। जैसे मेरे को एचसीएफ निकालना है, यहाँ क्या निकालना है? फ्रैक्शन का एचसीएफ। तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। यहाँ मेरे को एलसीएम निकालना है, तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। एक उदाहरण देखो, इसको देखो क्या निकालना है अपने को इसमें। देखो क्या निकालना है? एलसीएम। तो अंश का क्या होगा? एलसीएम। अंश का एलसीएम, अंश अंश को बताइए। न्यूमरेटर को 3, 7 और 11, इसका निकालना है मेरे को एलसीएम। और तीनों प्राइम फैक्टर्स हैं। कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, किसी से भाग नहीं जाएगी ये। जाएगी क्या? नहीं। ऐसे समय में एलसीएम निकालने के लिए 3, 7 और 11 का गुणा करके एलसीएम निकाल लिया जाता है। 11 सत्ते 77, 77 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 231, 231, ये आ जाएगा आपका एलसीएम। क्योंकि कोई भी संख्या भाग नहीं जा रही, कोई भी एक भी संख्या भाग नहीं जा रहा है। किससे जाएगा? ये 3 से, तो 3 ही लिखाएगा। 7 से जाएगा 7 ही लिखाएगा। 11 जाएगा 11 ही लिखाएगा। तो ऐसी संख्याओं का प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए सीधा उनका क्या कर दिया जाता है? गुना। ठीक है, और मेरे को हर का क्या निकालना है? अब ये बना नहीं है। हर का क्या निकालना है? एचसीएफ। हर क्या है? 4, 8 और 12, इसका एचसीएफ। तो कॉमन नंबर सब के सब 4 से भाग जा रहे हैं। किससे भाग जा रहे हैं? 4 से। ये नीचे आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 3। ये नंबर सब अलग हो गए। नंबर सब क्या हो गया? अलग हो गया। इसका एचसीएफ ऑटोमेटिक क्या जाएगा? 4। और फार्मूले के तहत अगर मेरे को इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, तो अंश का एलसीएम 231 और हर का एचसीएफ 4, ये हो जाएगा आंसर। अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। बाबू ये क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, अब आपको एचसीएफ निकालना है। खुद से बनाइए तो क्या करना है?
फार्मूला क्या होगा? अंश का HCF बटे हर का LCM। चलिए, कितना आ गया आंसर? आए 1/910, क्योंकि 3, 6 और 7 का HCF आया होगा एक, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। देखो 3, 6 और 7, ऐसा कोई नंबर बताओ जिससे तीनों भाग जाता हो। चलो बताओ, ऐसा नंबर है ही नहीं। ऐसा नंबर केवल क्या है? एक है। इसीलिए इसका HCF क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। और किसका? 3, 7, 13 और 10, इधर देखो 7, 13 और 10, इसका निकालना है मेरे को LCM। कोई भी संख्या से भाग दे रहा हूं, कोई मतलब नहीं हो रहा है। ठीक है, आखिरी में मेरे को फिर यही, अगर जब किसी से ना जाए तो 7, 13 और 10 का गुना कर दिया जाता है। 13 सत्ते 91 दहम 910, ये आ गया क्या? LCM। ये आ जाएगा नीचे, और वो HCF वो आ गया ऊपर। 1/910, 1/910। टाइप नंबर 3, 0.36, 1.2 और 48 का LCM ज्ञात करिए। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में इसका नंबर आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ये, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में है ये। 0.36, 1.2 और 4.8 का LCM ज्ञात करिए। पहला आपका काम है पॉइंट को हटाना, दशमलव हटाना। चलिए, मैं ध्यान से सुनिए, अगर मैं 0.36 से दशमलव को हटा रहा हूं, तो दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर डायरेक्ट क्या लिखूंगा? 36। क्या लिखूंगा? 36। और नीचे जहां दशमलव है उसकी जगह 1, और उसके बाद कितनी संख्या है? 2, तो 2 जीरो। बदल गया 36/100, ये हुआ। चलिए, इसके जगह क्या लिख सकता हूं? फिर से देखो 1.2, एक तो पूरा समझा देता हूं। दशमलव को हटाएंगे तो डायरेक्ट होगा 12, दशमलव की जगह लगेगा 1, उसके बाद एक संख्या है तो 1 जीरो। पहली संख्या आई बेटा 36/100, दूसरी संख्या आ गई मेरी 12/10। चलिए, तीसरी संख्या 4.8, 4.8। दशमलव को हटाऊंगा तो लिखूंगा डायरेक्ट 48। क्या लिखूंगा? डायरेक्ट 48। इस पॉइंट के जगह लिखूंगा 1, और उसके बाद 1 जीरो है तो एक संख्या तो 1 जीरो, और ये तीसरी संख्या हो जाएगा 48/48/10। अभी किसको समझ में नहीं आया फिर से पूछो फटाफट। दशमलव के जगह लिखना है 1, उसके बाद जितनी संख्या है उतनी जीरो। तो देखिए, दशमलव की जगह लगा दिया मैं 1, दशमलव के बाद कितना संख्या? 2 जीरो। दशमलव की जगह लगा दिया 1, एक संख्या 1 जीरो। दशमलव की जगह लगाया 1, एक संख्या 1 जीरो। अब मेरे पास संख्या हो गया 36/100, 12/10, 48/10। ये पहला स्टेप था, क्या? दशमलव को हटाना। दूसरा स्टेप, बेस बराबर करना। यहीं से बता सकता था, लेकिन आपके लिए टफ हो जाएगा।
बेस बराबर करना है, ध्यान से मेरी बात सुनना। बेस बराबर करना तो काटना नहीं है, जीरो बढ़ाना है, क्योंकि काटेगा इसको, अगर एक जीरो को काटेगा तो 3.6 हो जाएगा। ये दशमलव में नहीं लाना है आपको, दशमलव हटा के तो आया है। तो देखो इसका है 36/100, नीचे बेस में अपना मेरे को 100 लाना है, ये इधर जीरो बढ़ा दो, इधर जीरो बढ़ा दो, काट दोगे तो फिर 12/10 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बाबू 120/100। एक जीरो इधर बढ़ाइए, एक जीरो इधर बढ़ाइए, ये पहले बेस 100 बराबर हो गया यहाँ ऊपर, तो ये हो गया 480/100। यहां तक लाने में कोई समस्या है किसी को? और निकालना क्या है इसका, निकालना क्या है इसका? तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ बना लो। अंश का यहां से क्या करना है, फिर पुराने वाला सिस्टम में आ जाओ, अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। एचसीएफ निकालने की भी जरूरत नहीं है, 100 दिख रहा है वो, बस एलसीएम निकालना है आपको। अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ कितना आ गया आंसर? 14 हो गया। ऊपर कितना आया? एलसीएम आया होगा 1440, आया रे एलसीएम 1440, और एचसीएफ नीचे आया होगा 100। फिर वही देखो, एक दो, तो दो अंक के पहले दशमलव, इसलिए आ जाएगा 14.40। क्या आ रहा है? 1440 आएगा, 144 नहीं आएगा, नो नहीं है ना, कितना आएगा? 1440। अरे एक 480 अलग दिख रहा है तेरे को, और इसका एलसीएम निकाल रही है और तू कम बताती है, लोल। आ गया रे 1440, हाँ 1440, और एचसीएफ कितना है? 100, भाग दोगे तो कितना आएगा? 14.4। चलिए आप बनाइए 1.75, 5.6 और 7 का एचसीएफ निकालना है। पहले ध्यान तो ये दीजिए, एचसीएफ, और दूसरा काम क्या करना है, पॉइंट हटाना है। चलो हटाइए, पॉइंट हटाने के बाद बेस बराबर करिए, उसके बाद न्यूमरेटर का, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। कितना आगे है इसका? 0.35। पहले आपका काम है दशमलव हटाना, फटाफट फटाफट दशमलव हटाइए। दशमलव हट जाने के बाद बेस को बराबर करिए। बेस देखिए सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, तो सबसे ज्यादा होगा 100, सब में नीचे नीचे 100 आएगा, तो 100 नीचे बनाने के लिए ऊपर भी जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब न्यूमरेटर का निकाल दीजिए एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का निकाल दो क्या, एलसीएम।
बताऊं कि बना लोगे? सब मैं बताते जाता हूँ, तुम लोग उतारते जाओ फटाफट है। उतारने में कमी मत करना। ये हो जाएगा 175। देखो दशमलव की जगह लगा एक, कितनी संख्या है? दो, दो जीरो। ये हो गया 56। अब इधर देख लो, नहीं बना है तो दशमलव जगह लिखो एक, उसके बाद एक जीरो। तीसरा काम है 7, तो ये तो इसमें कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, नीचे में सबका बेस बराबर है करना है, तो ये लगा 100 और ऊपर में 175, कोई दिक्कत नहीं इसको। नीचे वाले में एक एक जीरो बढ़ाना है, तो ऊपर भी एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 560। नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक है ना, तो ये 7 है, ये एक है, 100 करना है, ये दो जीरो बढ़ा दिया, तो ये भी करो 700, और काटोगे तो क्या जाएगा? 7। अब ऊपर का एचसीएफ निकाल दो, नीचे का एलसीएम। नीचे का एलसीएम दिख ही रहा है, 100 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 100। एचसीएफ निकालो, इसका कितना आया? सब 5 से जा रहा है क्या? पीछे 5 तो सब जा रहा है 5 से, दोनों फटाफट। कितना यार? 35। फिर 7 से जाएगा, ये देखो ये ऐसा आएगा 5 35। अब मेरे को नीचे से 100 हटाना है, ये देखो 1 2, 1 2, ये लगा दशमलव, ये लीजिए, तो 0.35। चलिए, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है? क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखिए, क्या निकालना है? चलिए लिखिए नोट। पावर्स मतलब घात वाली संख्याओं का एलसीएम। बराबर, एक लाइन में लिखना, सभी संख्याओं को लेना है, सभी संख्या को लेना है, और सबसे सबसे अधिक पावर को लेना है। देखो ध्यान से, इसमें दो है, दो है, इसमें तीन नहीं है, नहीं है नहीं। उसके बाद भी आपको तीन को काउंट करना है, तो 2 गुना 3, उसके बाद 5 है, मल्टीप्लाई 5, उसके बाद 7 है, 11 भी है क्या? नहीं है। देखो इसमें 3 नहीं था ना, उसके बाद भी मैं 3 को लिया हूं, तो मैं क्या बोला? सभी संख्या को लेना है, सभी संख्या को ले लिया। और इनमें सबसे ज्यादा पावर किसका किसका है? 2 का पावर सबसे ज्यादा कितना है? 3। 3 का पावर सबसे ज्यादा कितना है? 5। 5 का पावर सबसे ज्यादा कितना है? 3। और 7 का पावर सबसे ज्यादा कितना है? ये लो, सभी संख्या को लेना है और सबसे ज्यादा पावर को लेना है। लेकिन बेटा एलसीएम को निकालते समय अब इसको सॉल्व मत करना, यही आंसर है। 8 125, अरे सॉरी, 3 का पावर 5, इसी प्राण छूट गया। 5 का पावर 3 125, 7 का पावर 4, बस बंद कर दे। ये हो गया आंसर डायरेक्ट। ये क्या हो गया? आंसर। ये हो गया एलसीएम निकालना। ठीक है, सेम चीज लिखिए, घात वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना। यहां लिखने के बाद घात वाली संख्या का एचसीएफ निकालना। पहला बात, सभी में कॉमन होना चाहिए, सभी में कॉमन होना चाहिए या शामिल होना चाहिए। और सबसे कम पावर, सबसे कम
पावर को लिया जाता है। उसी क्वेश्चन का मैं एचसीएफ बना रहा हूं। अब देखो मैं लिखा दो, दो सब में था, मैंने लिखा डायरेक्ट अब पांच, पांच सब में था, और मैं लिखा सात, सात सब में था। इधर आ जाओ, दो पांच सात, इधर देखो, दो पांच सात, दो पांच सात, तीन नहीं है एक जगह, इसलिए मैंने तीन को छोड़ दिया। एलसीएम लेते समय सब मान को लेना है, दो को भी लेना है, तीन को भी लेना है, पांच को भी लेना है, सात को भी लेना है, 11 होता तो 11 भी लेते। लेकिन एचसीएफ लेते समय सब में कॉमन होना चाहिए। जैसे ये देखो, इसमें इसमें और इसमें दो कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है। पांच कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है। सात कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है। और सबसे कम पावर को लेना है। चलिए, दो का सबसे कम पावर क्या है? दो। दो का सबसे कम पावर क्या है? दो। ये दो। चलिए, तीन का तीन तो आएगा ही नहीं। पांच का सबसे कम पावर क्या है? एक। इधर देख कितना है पांच का पावर? एक। और सात का सबसे कम पावर क्या है? दो। ये रहा दो, ये रहा दो। चलिए, एचसीएफ को इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। देखो, चार, दो दूनी चार, गुना पांच, गुना 49, पांच चौक 20, पांच चौक 20, 49 इंटू 2, 98, और ये जीरो, क्या जाएगा? ये ले 980, देख के यकीन कर लो, 980। ये होगा एचसीएफ। सबसे कम पावर, सब में रहना चाहिए, सब में कॉमन होना चाहिए, और सबसे कम पावर होना चाहिए। एक क्वेश्चन आप बनाओ तो ये लो, इसका एलसीएम निकालना है। सभी संख्याएं शामिल होनी चाहिए और सबसे अधिक पावर होना चाहिए। हो गया एलसीएम। हो गया। क्या आया? डी, डी, डी। चलिए, अब नहीं बना पा रहे हो, तुम्हारी किस्मत खराब है। क्या निकालना है? अगर देखिए पावर में, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बात बोल रहा हूं। पावर अगर माइनस का है, पावर अगर माइनस का है, अगर मैं बोला पांच का पावर दो, और मैं बोला पांच का पावर माइनस माइनस दो माइनस आठ, मनु बघेल, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? अच्छा चल, अब माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, अब बता बड़ा कौन सा है? पांच का पावर आठ बड़ा है। जब माइनस होता है तो ये छोटा हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। जिसका पावर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही छोटा होगा। नॉर्मल का जस्ट उल्टा समझना है आपको। जब मैं बोला पांच का पावर आठ में और पांच का पावर दो में कौन बड़ा है? पांच का पावर आठ। लेकिन जस्ट उल्टा हो जाएगा जब ऊपर पावर में माइनस लगेगा। तो माइनस में जिसका पावर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा संख्या होगा, और जिसका पावर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा संख्या होगा। तो देखिए, अब आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालते समय, एचसीएफ निकालते समय, ठीक है, तो छोटा संख्या लिया जाता है। क्या लिया जाता है? तो जितना ज्यादा पावर होगा, कॉमन होना चाहिए। पहला बात तो, पहला बात क्या होना चाहिए? कॉमन। जैसे दो, दो,
दो, सब में कॉमन है। 3 है क्या? 3 है, 3 है, 3 है, वेरी गुड। 5 है क्या? 5 है, 5 है, 5 है, तो सब आएंगे। 2 3 5 आएगा। लेकिन एचसीएफ में सबसे ज्यादा पावर वाला आएगा, माइनस में सबसे ज्यादा वाला। ठीक है, बनाओ इस क्वेश्चन को। चलिए, इसी क्वेश्चन का एलसीएम भी निकाल के बताओ मेरे को। इस प्रश्न का एलसीएम भी बताना है और इस प्रश्न का एचसीएफ भी बताना है। कितना आया बेटा? ओ, एलसीएम कितना आया? हाँ, एचसीएफ कितना आया? कौन सा? जोर से बोल। ए। ए और सी में क्या अंतर है? ठीक है, चलिए आंसर चेक करिए। तो 2 का पावर सबसे कम, सबसे बड़ा कौन सा है? 2 का पावर 4 माइनस 4। उसके बाद आएगा 3 का पावर -5 और 5 का पावर -2। ये हो गया क्या? एचसीएफ। एलसीएम चेक करिए, तो 2 का पावर आएगा -2, 3 का पावर आएगा -3 और 5 का पावर आएगा -1। ये हो गया एलसीएम। ये क्या हो गया? एलसीएम। ठीक है, ये क्या हो गया? एलसीएम। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5। देखिए क्या है, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 11 और 693 हैं। दो संख्याओं का देखो, तो बताइए मेरे को, ये एलसीएम है कि एचसीएफ है? क्या ये जो पहले दिया वही है एचसीएफ? कितने संख्याओं का? दो संख्या का एचसीएफ क्या गया? 11, और उसका एलसीएम कितना आ रहा है? 693। दो संख्याएं हैं, एचसीएफ 11 है लेकिन एलसीएम क्या है? 693 है। यदि इनमें से एक संख्या 77 है, एक संख्या क्या है? 77 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आया? एक संख्या 7 है, दूसरा संख्या अपने को नहीं मालूम, लेकिन अपने को इतना पता है इसका एचसीएफ कितना है? 11, और एलसीएम कितना है? 690। ठीक है, चलिए लिखिए एक फार्मूला। एक फार्मूला बता रहा हूं, बहुत काम आएगा, अच्छे से याद रखना। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर, ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये फार्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये बताओ, क्या बोला मैं बेटा? एलसीएम और एचसीएफ को अगर गुना कर देंगे तो देखो, अपने को एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, पहली संख्या पता है, क्या निकालना है? दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दिया क्वेश्चन में? बोल बताइए। 693। एचसीएफ कितना दिया है? 11 बराबर, पहली संख्या कितना दिया है? 77, और क्या निकालना है? दूसरी संख्या, मतलब x। दूसरी संख्या को मैं क्या मान लिया? x। अगले स्टेप में हो जाएगा x बराबर 693 मल्टीप्लाई 11, और ये नीचे आ जाएगा 77।
एक्स को वहीं रहने दो, 77 नीचे आ जाएगा। 11 एकम 11 सत्ते, 7 निया 63 और फिर 7 निया 63, 90। दूसरी की संख्या क्या होगी? 99। निकाल के देखो 77 और 99 का एचसीएफ 11 आएगा और एलसीएम क्या जाएगा? 693। ठीक है, फार्मूला याद रहना है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। एलसीएम गुणित एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। देखो क्या होगा बेटा, कभी कभी दो संख्या दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ निकल जाएगा। एलसीएम एचसीएफ दोनों दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा, पहली संख्या निकल आएगा। इन चारों में 1 2 3 और 4, इन चारों में कोई एक गायब रहेगा, 3 ठो दिया रहेगा। दूसरे तरफ क्या कर देना, उसको पक्षांतर कर देना, नीचे भाग दे के आंसर। चलो ये देखो, दो संख्याओं का एलसीएम 1 2 2 1 और एचसीएफ 37 है। एक संख्या 111 है, दूसरी संख्या क्या होगी? अब देखो ध्यान से, इतना आपको पहुंच जाना है। दूसरी संख्या को x मानेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का गुना 12 21 गुना 37 और पहली संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगा नीचे 111। ठीक है, यहां से बना लीजिए। 37 तिया, 37 को 3 से गुना करोगे तो क्या आएगा? अरे 3 तिया 9 9 7 7 तिया 21। ठीक है, 3 तिया 9 और 7 तिया 21 आ गया 11 3 बार में। अब 3 से भाग दे दो, 3 चौक 0 7, कितना आ गया बेटा? 407। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 50 और 250 है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? सेम सवाल। एक संख्या दिया है, दूसरा निकालना है, लेकिन पहली संख्या को थोड़ा सा अलग प्रकार से बताया है। अगर मैं उसको 2 से भाग दूं तो 50 प्राप्त होता है, मतलब वो संख्या क्या है? 100। पहली संख्या 100, दूसरी संख्या निकालनी है। देखिए एलसीएम गुना एचसीएफ, ये आ जाएगा 50 गुना 250 बराबर पहली संख्या देखो दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या को मान लिया मैं x। पहली संख्या कैसे दिया? देखो पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल पड़ता, तो पहली संख्या को कोई भी संख्या है, मान लीजिए x है, इसको 2 से भाग देने पर 50 प्राप्त होता है। अभी मैं इसको ये नहीं मानता ना, ये लीजिए, तो ये x बराबर क्या जाएगा? 100। पहली संख्या क्या हो गई? 100, और दूसरी संख्या को मान ले y। y बराबर क्या हो जाएगा? ये इसके नीचे आ जाएगा 50 गुना 250 बटे 100, ये कटा 2 बार 125 125। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 125। ये कोई सवाल है? टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6। देखिए ध्यान से, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है? इतना है। जब भी देखो अनुपात में, तो ये पहली संख्या 3x क्या मानेगा बेटा? पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या क्या मानेगा? 4x। इस अनुपात में है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, देखो फार्मूला अपने पास क्या है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 4x। इधर देखो एलसीएम और एचसीएफ को खुद गुणा करके दे दिया क्या? 10800 10,800, ये तो खुद ही गुणा करके दे दिया, काम बचा दिया। अब देखो इसको गुणा करोगे तो आ जाएगा 12x स्क्वायर।
आएगा, काटिए। अच्छा इसको नीचे फेंकेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यही काट देता हूँ ना, 12 नहीं है 108, 9 और ये 2 जीरो, यहाँ से एक्स का मान क्या जाएगा 30। क्या पूछा है, इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग 3x प्लस 4x बराबर 7x। देखो ये भी कर सकते हो आप, ये 7 और x का मान कितना है 30, 7 या 21, 210, या 3 x का मान यहां रखो, y x का मान यहां रखो, फिर जोड़ो, मतलब एक ही है, मतलब एक ही है। ठीक है, तुम्हारा मन, चाहे 3 और 4 को जोड़ के 7 लाओ, चाहे ऐसे करो। ठीक, ये टाइप नंबर 6 तक जितने क्वेश्चन हैं अब आपको बना के रखने हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे हम कल।